नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और एमएलसी राजपाल कश्यप ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी को जोरदार टक्कर देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करा रही है। उन्होंने कहा, महंगाई और प्राइवेटाइजेशन के जरिए बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि वह बिजली का बिल हाफ कर देंगे। सरकार ने अभी तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान हैं और सरकार चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार तो चंद उद्योगपतियों के हाथों में है, इस देश की सत्ता सौंपना चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को उनको सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार 24 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। आज पूरे देश में हालात ठीक नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाहों की सरकार है, बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। अगर लोकतंत्र में मीडिया भी बोलता है तो उनके घरों पे भी छापे डलवाने का काम और उनको भी जेलों में भिजवाने का काम ये बीजेपी सरकार का है। चंद बीजेपी में भी चंद लोगों ने बीजेपी को कब्जा कर रखा है और वो चंद लोग देश को कब्जा करना चाहते हैं। चंद उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था अपनी जेब में करना चाहते हैं। चंद गुजरातियों से बचाने के लिए पूरा देश लामबंद होकर बीजेपी को हटाएगा और चाहे अर्थव्यवस्था सारा कुछ कब्जा करने का। आप बताइए, ये नारा देते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई संपत्ति बच रही है जिसको बेचे नहीं दे रहे हैं। बताइए, भारतीय रेलवे जहां सबसे ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिलती थी, उस रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और सेना जहां सबसे ज्यादा भर्ती होती थी, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रत्येक बरस, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं दी है। प्रत्येक बरस इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है और सेना में अग्निवीर बना रहे हैं। साथ ही साथ में जिस तरीके से आज महंगाई है, महंगाई के हिसाब से ये कहते थे महंगाई कंट्रोल कर देंगे। इसी उत्तर प्रदेश जो आधा हिंदुस्तान है, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने जनता से वादा किया हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे। क्या हाफ हो गया? नहीं हुआ। कहा किसानों का बिल हम माफ कर देंगे, क्या माफ हुआ? नहीं माफ हुआ। आज बिजली हालात खराब, बिजली भी उत्तर प्रदेश में मिल रही, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बिजली पैदा की थी वही मिल रही है। एक कारखाना इन्होंने नहीं लगाया, एक भी कारखाना उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने किसी चीज का